यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24 अवतार के बारे में कहा जाता है कि कलिक अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में विस्तार से। आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार किया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्री हरि का अंश अवतरित हुआ है। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो पर ब्रह्म के नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद बुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसी समुद्र की ओर ले चले।
लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके, तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और देवतियों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।